दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मुंशी मुर्दाबाद को, जो कि हॉलीडे पर अपने डैड के साथ फिशिंग करने आया होता है। हम देखते हैं कि आज उसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज काफी सालों बाद उनका बेटा उनके साथ टाइम बिता रहा था। फिर कुछ देर ऐसे ही टाइम स्पेंड करके जब वो दोनों वापस जा रहे होते हैं तभी रास्ते में उसके डैड के फोन पर एक कॉल आता है, जिससे मुंशी मुर्दाबाद का ध्यान रास्ते से हट जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट में मुंशी मुर्दाबाद तो बच जाता है लेकिन उसके डैड मारे जाते हैं। अब इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मुंशी मुर्दाबाद को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में सो रहा था। तभी उसके पास उसका टीचर आता है और उसे कहता है कि भूखड़ी के तेरे जैसे स्टूडेंट्स इस धरती पर बोझ हैं और मुझे पता है कि तेरे बाप को भी तूने ही मारा होगा। अब ये सुनकर मुंशी मुर्दाबाद की सटक जाती है और वो अपने टीचर को एक घुसंड पिलाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अपनी इस हरकत के लिए मुंशी मुर्दाबाद को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर जज उसे अपने ही घर में 3 महीने तक बंद रहने की सजा देता है, जिसका मतलब था कि अब उसे पूरे दिन सिर्फ खाना पीना और हगना था। जिसके बाद मुंशी मुर्दाबाद के पैर पर एक मशीन लगा दी जाती है ताकि जब भी वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पुलिस को उसके बारे में सब पता चल जाएगा और वो उसकी गांड ले लेंगे। साथ ही ये मशीन वाटरप्रूफ थी और उसे निकाला भी नहीं जा सकता था। इसके बाद हम मुंशी मुर्दाबाद की माँ को देखते हैं जो कि अपने चूतिए बेटे की हरकतों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उसकी वीडियो गेम्स, उसका टीवी सब कुछ बंद करा देती है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और मुंशी मुर्दाबाद के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ती है और वो देखता है कि उनके पड़ोस में एक नई फैमिली रहने आई है जिनमें एक सुंदर सी लड़की भी होती है। अब मुंशी मुर्दाबाद उन्हें ही देख रहा होता है तभी उसके पड़ोस के कुछ हरामी बच्चे उसके घर के आगे गंदगी फैलाकर भाग जाते हैं। अब मुंशी मुर्दाबाद उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगता है, जिसके चलते वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी पुलिस वालों को उसका पता चल जाता है और वो उसकी गांड लेने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो उसे और उसकी मॉम को लास्ट वार्निंग देकर वहां से चले जाते हैं। वहीं मुंशी मुर्दाबाद की नई पड़ोसन भी उसे इस हालत में देख लेती है, जिससे उसकी पहले ही दिन अपनी पड़ोसी के आगे बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद मुंशी मुर्दाबाद अपने घर से 100 फीट की दूरी पर एक फेंस बना लेता है ताकि उसे ये पता चल जाए कि इससे ज्यादा आगे जाने पर पुलिस उसकी बजाने फिर से उसके घर आ जाएगी। इसके बाद वो अपनी पड़ोसन को अपने घर से छुप छुप कर देखने लगता है। अब क्योंकि मुंशी मुर्दाबाद पूरे दिन खाली पड़ा रहता था, इसलिए वो पूरे दिन अपने पड़ोस में होने वाली चीजें देखता रहता था। साथ ही वो अपने दोस्त जुमानजी को भी ये सब दिखाता है, जिसके बाद वो दोनों उसकी पड़ोसन को स्विमिंग करते हुए देखने लगते हैं। फिर एक दिन फाइनली मुंशी मुर्दाबाद की मुलाकात उसकी पड़ोसन से हो जाती है, जहां पर वो उसे अपना नाम मियां मर्दानी बताती है। अब वो दोनों यहाँ पर कुछ देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद मियां मर्दानी वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टीवी पर एक न्यूज आ रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि पिछले कुछ हफ्तों से शहर में लड़कियां गायब होती जा रही हैं और जो इनको किडनैप कर रहा है उसके पास एक नीले रंग की मस्टैंग कार है, जिसके सामने वाले हिस्से पर एक डेंट पड़ा हुआ है। अब मुंशी मुर्दाबाद फिर से मियां मर्दानी को देख रहा होता है, जिस दौरान उसकी नजर अपने पड़ोसी करमकांडी पर पड़ती है, जिसके पास भी एक ब्लू कलर की मस्टैंग थी और उसकी भी कार के आगे वाले हिस्से पर डेंट पड़ा हुआ था। फिर करमकांडी अपनी कार से उतरता है और उसके हाथ में 2 प्लास्टिक के बैग थे, जिसको लेकर वो अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर मुंशी मुर्दाबाद को करमकांडी पर शक होने लगता है कि शायद ये वही किडनैपर हो सकता है जो कि लड़कियों को गायब कर रहा है। फिर अगली सुबह जब मुंशी मुर्दाबाद अखबार पढ़ता है तो उसमें वही न्यूज छपी होती है कि कल रात को शहर से एक लड़की गायब हो गई है। जिसके बाद मुंशी मुर्दाबाद अपने फ्रेंड जुमानजी के साथ मिलकर शहर में आज तक जितनी भी वारदातें हुई थी उनकी हिस्ट्री चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि इन लड़कियों को एक ही तरह से गायब किया गया था और जो इन लड़कियों की डेड बॉडीज मिली हैं इनको भी एक ही तरह से मारा गया है। फिर कुछ देर बाद मियां मर्दानी वापस से स्विमिंग करने आती है और ये दोनों हरामी दूरबीन लगाकर उसे देखने लगते हैं। तभी मियां मर्दानी भी उन दोनों को उसे देखते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो तुरंत मुंशी मुर्दाबाद के घर आ जाती है। अब क्योंकि मुंशी मुर्दाबाद को लग रहा था कि शायद मियां मर्दानी यहाँ पर उसकी गांड मारने आई है, इसलिए वो टॉपिक बदल देता है और उसे अपने पड़ोसी करमकांडी के बारे में बताने लगता है। वो उसे बताता है कि शायद शहर में जो किडनैपिंग्स हो रही हैं उनके पीछे ये भैंड का करमकांडी ही हो सकता है। अब उनकी ये बातें सुनकर मियां मर्दानी को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगता है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर करमकांडी की जासूसी करने लगते हैं। ये लोग उसके घर के सामने एक कैमरा फिट कर देते हैं और पूरे दिन उस पर नजर रखने लगते हैं ताकि वो ये पता लगा पाए कि अगर करमकांडी ही वो किलर है तो वो लड़कियों की लाशों को अपने घर पर कहाँ रखता है। फिर उसी रात करमकांडी एक लड़की को अपने घर पर मजदूरी करने लेकर आता है, जिनके रंगारंग कार्यक्रम को ये दोनों भी बड़े मजे से देख रहे होते हैं। तभी वहां पर मियां मर्दानी को उसके घर से फोन आ जाता है तो वो अपने घर चली जाती है। लेकिन फिर मुंशी मुर्दाबाद अकेला ही करमकांडी पर नजर रखने लगता है। तभी वो देखता है कि जो लड़की करमकांडी के साथ मजदूरी कर रही थी वो उससे बचकर भागने लगती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर मुंशी मुर्दाबाद से गलती से कैमरे का फ्लैश चल जाता है और उनकी एक फोटो क्लिक हो जाती है।
वहीं अब करमकांडी भी उस फ्लैश को देख लेता है, जिसके बाद वो उस लड़की को वहां से जाने देता है। फिर अगले दिन करमकांडी मुंशी मुर्दाबाद के घर आ जाता है, क्योंकि वो उसकी माँ को सुपरमार्केट से उसके घर ड्रॉप करने आया था। फिर करमकांडी मुंशी मुर्दाबाद को इनडायरेक्टली धमकी देता है और कहता है कि उसने अपना अगला शिकार चुन लिया है और वो है मुंशी मुर्दाबाद की मॉम, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब मुंशी मुर्दाबाद ये सारी बातें जाकर मियां मर्दानी को बता देता है, लेकिन मियां मर्दानी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि आज उसने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी और उसके मॉम डैड भी आज रात घर से बाहर गए हुए थे। जिसके बाद मियां मर्दानी रात को कई लड़कों को घर बुला लेती है और उनके साथ गंडमस्ती करने लगती है। वहीं हमारा मुंशी मुर्दाबाद अपनी सजा के चलते उस पार्टी में नहीं जा सकता था, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी मुंशी मुर्दाबाद को पता नहीं क्या चुल सी मचती है, वो अपने घर के बाहर जोर जोर से टोनी कक्कड़ के गाने चलाने लगता है, जिस वजह से मियां मर्दानी की पार्टी खराब हो जाती है। फिर जब गुस्से में मियां मर्दानी मुंशी मुर्दाबाद से बात करने आती है, तब मुंशी मुर्दाबाद उसकी तारीफ करने लगता है और उसे इनडायरेक्टली प्रपोज कर देता है। अभी सुनकर मियां मर्दानी को भी बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ करमकांडी अपने घर पर एक लड़की को लाता है और उसे मार डालता है। फिर वो उसे एक बैग में बंद करता है और उसे अपने गैरेज में ले जाता है। अब जब वो उस औरत को अपने गैरेज में लेकर जा रहा था, तभी ये दोनों उसे देख लेते हैं। फिर अगले दिन जब करमकांडी सुपरमार्केट जाता है, तो वहीं मियां मर्दानी भी होती है, जो छुपकर उस पर नजर रखी हुई थी। और वहीं बाहर उसका दोस्त जुमानजी भी था, जो कि मुंशी मुर्दाबाद के कहने पर करमकांडी की कार में घुस जाता है और वहां से उसके गैरेज का कोड निकाल लेता है। वहीं शॉपिंग करने के बाद करमकांडी मियां मर्दानी के कार में घुस जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे मामले से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारी गांड मार लूंगा। और वो ये धमकी देकर वहां से चला जाता है। फिर मियां मर्दानी घर आ जाती है और अब क्योंकि उसकी फटी पड़ी थी, इसलिए वो मुंशी मुर्दाबाद को करमकांडी से दूर रहने के लिए कहती है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि मुंशी मुर्दाबाद के कहने पर जुमानजी एक कैमरा लेकर करमकांडी के गैरेज में घुस जाता है। फिर जब वो गैरेज के अंदर जाता है, तो वो पाता है कि यहाँ पर एक प्लास्टिक के बैग में एक डेड बॉडी होती है। अब ये देखकर जुमानजी की फटकर 464 हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर करमकांडी भी पहुंच जाता है। अभी देखकर मुंशी मुर्दाबाद बिना सोचे समझे अपने दोस्त को बचाने के लिए करमकांडी के घर पहुंच जाता है। अब जैसे ही मुंशी मुर्दाबाद अपने घर से 100 मीटर क्रॉस करता है, उसके घर पर पुलिस आ जाती है और उसे दबोच लेती है। लेकिन तभी मुंशी उनसे कहता है कि करमकांडी के बेसमेंट में डेड बॉडी है। पर जब पुलिस वहां पर चेक करती है, तो वो देखती है कि वहां पर तो सिर्फ एक हिरण की लाश होती है, जिसे भी भाई ने मारा था। फिर पुलिस मुंशी मुर्दाबाद को उसके घर ले जाती है और उसकी मॉम को कहती है कि अब मुंशी मुर्दाबाद को करमकांडी से जाकर माफी मांगनी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे कल कोर्ट में पेश होना होगा। फिर उसी रात हम देखते हैं कि मुंशी मुर्दाबाद की मॉम करमकांडी के घर पर जाती है, क्योंकि वो वहां पर अपने बेटे के बिहाफ पर माफी मांगने आई थी। वहीं दूसरी तरफ मुंशी मुर्दाबाद के पास जुमानजी भी पहुंच जाता है, जो कि करमकांडी के घर से भागने में कामयाब हो गया था। क्योंकि जब मुंशी की वजह से वहां पर पुलिस आई थी, तो करमकांडी का ध्यान उससे भटक गया था और वो अपना गैरेज छोड़कर अपने घर से बाहर आ गया था। तभी जुमानजी भी इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। अब यहाँ पर मुंशी मुर्दाबाद अपनी मॉम को देखने की कोशिश करने लगता है, जो कि करमकांडी से माफी मांगने उसके घर पर गई थी। तभी वहां पर जुमानजी मुंशी को करमकांडी के बेसमेंट की एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसमें एक लड़की की डेड बॉडी कैद हो गई थी। फिर ये देखकर मुंशी मुर्दाबाद को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि करमकांडी ही वो किडनैपर है। वहीं दूसरी तरफ हम मुंशी की माँ और करमकांडी को देखते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक करमकांडी उसकी माँ को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो वहां से मुंशी मुर्दाबाद के घर आ जाता है और फिर जुमानजी के सर पर एक बेसबॉल बैट मारकर उसे भी बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो सीधा जाकर मुंशी मुर्दाबाद पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर मुंशी मुर्दाबाद उससे खुद को बचाते हुए किसी तरह 100 मीटर क्रॉस करने की कोशिश करता है, ताकि पुलिस यहाँ पर पहुंच जाए। लेकिन तभी करमकांडी उसे भी मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले जाकर बांध देता है। फिर वो उसे अपना मास्टर प्लान बताता है। वो कहता है कि तुम्हें पुलिस से ये कहना होगा कि तुमने ही अपने दोस्त को मारकर बेहोश किया है, क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मजदूरी किया करता था। और साथ ही तुम उन्हें ये भी कहोगे कि तुमने अपनी मॉम को भी मारा, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था। अब इसके बाद करमकांडी उसे मारने के लिए आता है, लेकिन तभी पीछे से मियां मर्दानी उसे दबोच लेती है, जिसके बाद मुंशी मुर्दाबाद और मियां मर्दानी मिलकर उसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वो दोनों एक कमरे में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन तभी करमकांडी वहां पर भी पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़ने लगता है, जिसके बाद वो दोनों बचने के लिए ऊपर से पूल में कूद जाते हैं। अब क्योंकि मुंशी मुर्दाबाद को अपनी मॉम को बचाना था, इसलिए वो वहां से करमकांडी के घर आ जाता है। फिर जब वो घर के अंदर आता है, तो वो देखता है कि यहाँ पर हर जगह लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं, जिनमें कुछ दीवारों पर थी तो कुछ बेसमेंट में।
अब क्योंकि वो 100 मीटर क्रॉस कर चुका था तो पुलिस भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाती है। फिर मुंशी मुर्दाबाद वहां पर फ्रिज खोलता है और देखता है कि करमकांडी ने कुछ बॉडीज को उस फ्रिज में भी जमा कर रखा हुआ था। तभी मुंशी मुर्दाबाद को वहां पर एक सीक्रेट रूम मिल जाता है जिसके अंदर वो अपनी मॉम को ढूंढने चला जाता है। वहीं करमकांडी के घर अब पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां पर करमकांडी भी आ जाता है और उस पुलिस वाले की गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है, जिसके बाद वो मुंशी मुर्दाबाद को ढूंढने निकल जाता है। उधर मुंशी मुर्दाबाद को अपनी मॉम मिल जाती है और वो उन्हें छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से करमकांडी आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है। पर तभी मुंशी मुर्दाबाद की मॉम करमकांडी के पैर पर एक चाकू घुसा देती है, जिसके बाद मुंशी मुर्दाबाद एक ग्रास कटर उठाकर उसे करमकांडी के पेट में घुसा देता है, जिससे करमकांडी वहीं टपक जाता है। इसके बाद मुंशी मुर्दाबाद अपनी मॉम को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। इसी दौरान वहां पर और पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो मुंशी मुर्दाबाद के पैर से उस मशीन को हटा देते हैं और उसकी सजा खत्म कर दी जाती है, क्योंकि आज उसी की वजह से एक सीरियल किलर की सच्चाई सबके सामने आ पाई थी। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है और यहाँ पर हम मियां मर्दानी और मुंशी मुर्दाबाद को देखते हैं, जो कि एक दूसरे को दबाकर चूस रहे होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।